आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और हम सुबह सुबह आए हैं बस स्टॉप पर। हमें कहीं जाना था तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, कहीं और से भी जा सकते हैं, या पर्सनल गाड़ी भी कर सकते थे, 4 व्हीलर बुक कर सकते थे, हायर कर सकते थे किसी की गाड़ी। लेकिन हमने चुना लाल बस को। बहुत अरमान थे कि लाल बस से ही ट्रैवल करें। रात्रि के पर्व पर हम जा रहे थे पचमढ़ी, देव के देव महादेव से मुलाकात करने के लिए। वो काफ़ी कठिन रास्ता या यात्रा कहा जाता है इसे पहले के ज़माने में। अभी तो सब कुछ सुविधाजनक हो चुका है। और देखिए मम्मी और हम बैठे हैं, क्योंकि गाड़ी का पता नहीं क्या है टाइम। हमें एक ही पता था 9 बजे की बस थी, लेकिन वो बंद हो गई है। वो सिर्फ 2 दिन चली बोलते, मतलब 18-19 तारीख 2 ही दिन चले, और तीसरे दिन हम बंद हो गए। और हम 20 फरवरी को निकले थे घर से। तो हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। छिंदवाड़ा मतलब नागपुर से छिंदवाड़ा जाना पड़ा, छिंदवाड़ा से पिपरिया, पिपरिया से पचमढ़ी, इतना ट्रैवल करना पड़ा। अगर थोड़ी सी जानकारी हो जाती थी, हमें लगा कि महाशिवरात्रि के पर्व पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रैवल बस चालू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए नागपुर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, बहुत अच्छी कारीगरी करके रखे हैं दीवार पर, और वही हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर टू छिंदवाड़ा जाने के लिए हमें 2 आवर्स ऐसे ही लग गए थे। और देखिए हम एंट्री कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, और ये है घाट, राउंड एंड राउंड रोड है जहाँ पर गाड़ी, ये लाल बस है, हम लाल बस से ही जा रहे हैं। तो वो गोल घूमते घूमते जा रही है। इसका नज़ारा देखने में बहुत सुखद है, और एक यही रियलाइजेशन देता है, चुका ध्यान गई जा। यही बात अपने जीवन में भी लागू हो जाती है। कभी गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में निर्णय हो जाता है, या जल्दबाजी में निर्णय हो जाता है। तो यही एक सीख होती है जीवन में। कोई भी काम करना होता है तो सही इंटेंशन, सही जानकारी के साथ करना होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चुका ध्यान गई जान, यही बात लागू हो जाती है जीवन में। और देखिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, इसके माध्यम से हम ये भी समझ पाते हैं एक नियंत्रण है, एक आभास है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कंट्रोल करने के लिए, या रियलाइज़ करने के लिए कि हम में क्या खूबी है और हम में क्या माइनस पॉइंट है, जिस पे हम काम कर सकते हैं, जिस वजह से हम और अपने आप को शार्प इंसान बना सकते हैं। हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ और मोड़ सकते हैं। छिंदवाड़ा पहुँचे थे, वहाँ पे हम रुके थे, काफ़ी टाइम तक रुके थे, क्योंकि वहाँ से पिपरिया के लिए और एक बस चलती थी, प्राइवेट बस चलती थी, तो उसकी राह देख रहे थे। तो वहाँ पर ही हमने नाश्ता करा था थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से निकले तो चाय ही पी थी, या थोड़ा सा चूड़ा खाए थे, बस इतना ही था। क्योंकि ट्रैवल में गया था ना 2-2.5 घंटे, तो वहाँ से हम रुककर हम गए थे पिपरिया में। तो इतना अंधेरा हो गया। और पता है पिपरिया से पचमढ़ी का जो घाट है, इतनी पतली सड़क है, आपसे क्या ही कहे। ये हम दिखाने से या बताने से कोई ये अनुभव नहीं होगा। आप एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, आप अनुभव करेंगे। रोलर राइड्स जैसे आप अनुभव करेंगे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे हैं, कहीं गाड़ी पास हो रही है, कट टू कट जा रही है, आपसे क्या कहे हम। देखिए कितनी पतली सड़क है, धीमी धीमी करके गाड़ी चल रही है। यहाँ से ही जाने के लिए हमें 3 घंटे लगे गए होंगे। जब हम पहुँचे तो 11:30 ऑलरेडी वहाँ पे बज चुके थे। एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हम चेक इन किए थे, तो उसके साइड में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हम खाना खाए। और आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने 12 बजने तक भी हमें खाना खाने दिया। ऐसे होता होगा, लेकिन हम 12 बजे के बाद हम ही तो खाना नहीं खाते, लेकिन वहाँ पर खाना पड़ा, मजबूरी थी। इतना टाइम तो हम सुबह से एक तो कुछ खाए नहीं थे, हल्का फुल्का नाश्ता किए थे जो छिंदवाड़ा में करे थे, इसके अलावा हमने कुछ खाया नहीं था। और वहाँ पे इतने अच्छे से वेलकम जैसे लगा, अच्छा लगा, खुद के घर के जैसे ही लगा जिस टाइम पे उन्होंने खाना सर्व करा था। तो और इतनी तेज़ वाली भूख लगी, मैं काफ़ी लेट हो गया था, 1:30 बज गए थे। हम सोते वक्त कपड़े वगैरह चेंज करना ये सब चल रहा था, बैग को अनबॉक्स कर रहे थे, वो सब चल रहा था। फिर उसके बाद हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद नहा धो के, ये 7 बजे का टाइम है, वहाँ पर हम निकले। तो हमें लगा ये म्यूज़ियम में हम गए थे, लेकिन वहाँ पे शायद वो सिस्टम बंद हो गई थी। म्यूज़ियम से चौरागढ़ जाने के लिए कोई भी ट्रैवल या बस नहीं मिलती, या कोई भी प्राइवेट जो भी व्हीकल्स है वो नहीं चलते। तो हमने एक्स्ट्रा से गाड़ी करे थे, जिन्होंने काफ़ी हेवी प्राइस भी लिया था। लेकिन बहरहाल दर्शन करना था और इसी टाइम पे करना था, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन तो ऐसे चले गए थे। तो हम निकले
पहुंच भी गए और 3 घंटे का इतना लंबा रास्ता चढ़ने में गया और उतरने में ही उतना टाइम लगा और हमें लग ही नहीं रहा था कि आई बाबा चढ़ेंगे या उनका दर्शन करेंगे। बिल्कुल भी हम इमेजिन नहीं कर रहे थे। हमें लगा कि वो जो पहली पायरी कहते हैं उस वहाँ पर दर्शन करेंगे। देखिए ये है पहली पायरी, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे और बस वॉकआउट कर लेंगे, नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा ऐसे बोलेंगे। लेकिन वो उनकी श्रद्धा इतने थे, हमारी जो माँ है पहले से ही वो शिव भक्त है, तो उनका शायद एक वो आस्था का विषय है। हम इस बारे में नहीं बात कर सकते किसी की आस्था कैसी है, हम ये जज नहीं कर सकते हैं। तो उनके दिल में एक आया होगा। 2 बार आए थे लेकिन ऊपर में हम नहीं जा पाए, तो इस बार हम जाकर ही दिखाएंगे करके और बोल रहे थे कि इस बार आ गए भगवान, हम तो नेक्स्ट टाइम पे नहीं आ सकते करके अभी यही से नमस्कार है हमारा, क्योंकि काफ़ी हेवी है और थोड़ा सा उम्र का भी ये है। पैर में दर्द हो जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है और उनको पहले से ही प्रॉब्लम है घुटने का, तो फिर भी वो चढ़े, यही बहुत ग्रेट हो गया उनके लिए। ये एक जर्नी वो हमेशा याद रखेंगे और इससे वो खुश भी है। और हम तो सूतक काल में है, इस वजह से कोई पूजा वगैरह नहीं करे हैं, उनके हाथों से जो हुआ बस वही हुआ। और देखिए बीच में हम थक गए तो पानी पीने के लिए रुके। यहाँ पे आप यकीन मानिएगा, ठंडा था, वेदर ठंडा था, इस वजह से हम चढ़ तो सके, लेकिन इतना पसीना आ रहा था तो आपसे क्या ही कहें। हम इतना सुबह जाने के बावजूद हम बीच में ही थे, लेकिन जो हमसे भी आगे गए होंगे तो वो दर्शन करके नीचे आ रहे थे, तो वो कितने सुबह गए होंगे हम इसका ये कर ही सकते हैं। और देखिए माँ भी थक गई तो बैठ गए। ये अभी थोड़ा सा दूर है, इससे हमें लगा आएगा 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 आएगा। ऐसा होता है ना कि कभी लगता है कि मंजिल पास में है लेकिन वो थोड़ी सी दूर भाग गई नज़र आ रही है। 3-3.5 घंटे होने के बाद चढ़ाई, इतनी बड़ी गहरी चढ़ाई करने के बाद फाइनली पहुँच गए, लेकिन फिर भी और भी एक ट्विस्ट है, वहाँ पे और जाना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं। ये जो प्रवेश द्वार दिख रहे हैं वहाँ से सीधा जाना है। जब पिछले बार हम गए थे तो ये नहीं था, सीधा सीधा रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। जो सिंपल सा था ना वो था। ये सीमेंट के जो काम चल रहा था जिस टाइम पर, वो देखिए यहाँ पे गट्टू वगैरह लगा दिया था, लेकिन जिस टाइम पे हम आए थे बरसात का बहुत बड़ा काम था, बहुत मतलब गंदगी थी, क्योंकि बरसात की वजह से ना पूरा काम इधर उधर फैल गया था। लेकिन इस बार मंदिर भी कंप्लीट है। जब हम गए थे तो प्लास्टर वगैरह चालू था जिस टाइम पर, अभी देखिए पूरा रेलिंग वगैरह सब कुछ बना के रखा है। तो यही होता है ना, जब एक टूरिस्ट प्लेस करते हैं हिल स्टेशन के अकॉर्डिंग जब चलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। चलो करके पूरा दिन निकल गया। तो रात में आए थे 7 बजे, जब रूम पर आए थे तो पूरा फ्रेश वगैरह होने के बाद 7:30-8 बज ही गए थे। चाय वगैरह पीने के बाद हम वहाँ पर लोकल पूरा मेला लगा था, गांव-गांव से लोग आए थे जहाँ पर अपनी दुकान सजाए थे, वो देखने के लिए गए थे। ये सेकंड डे है जहाँ पर हम एक प्राइवेट को हायर किया था, प्राइवेट गाड़ी को हायर किया था, जहाँ पर हम पिपरिया में जा रहे थे। जो छोटे छोटे बेट है, जो धबधबे हैं, ये वाटरफॉल्स है, वहाँ पर हम विज़िट करने के लिए गए थे। बट इससे पिपरिया जाने के लिए हमें 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि जब रात में गए थे तो 3 घंटे लग गए थे, लेकिन जब सुबह में गए थे तो हम रुक रुक के गए थे। हम पूरा जो वेदर है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है, सबका एंजॉयमेंट करते करते गए थे। और ये ओपन जीप थी तो बहुत तेज़ धूप थी, सच में
इधर का वेदर और महाराष्ट्र का वेदर सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। दिन भर तपता है और रात में थोड़ी सी ठंड आती है, वैसा ही वहाँ पे हाल था। और हम बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि अच्छे से नींद नहीं हुई थी, अच्छे से खाना पीना का भी थोड़ा सा इशू था। बाहर का खाना वैसे ही हम कभी यूज़ नहीं करते थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। लेकिन बहरहाल, और देखिए ये बीच में किसी का खेत था जहाँ पर चने बोए थे, वो भी हमने ले लिया है। और फर्स्ट विज़िट हमने यहाँ पर करा था जो ज्वालामुखी है। पानी गर्म था कि जहाँ पर हाथ धोना या फिर वो पानी से खाना भी पका सकते थे, इतना तेज़ गर्म पानी था। और कितना ये है ना, एक छोटा सा गांव जहाँ पर भगवान जी की इतनी कृपा, वहाँ का जो मजदूर वर्ग है उनके लिए एक अपने आप ही काम है, क्योंकि वहाँ पे विजिटर लोग आते हैं तो उनके लिए भी ये देखिए, ये जो फर्स्ट है हम एंट्री करते हैं वैसे ही ये आता है। और वहाँ का जो पानी है नीचे से बुलबुले दिख रहे थे। यहाँ पर स्टैचू बना के रखा है शिव शंभू का। और ये है पूरा पानी का सोर्स, पूरा मतलब एकदम पानी गर्म है, जहाँ पर हमने हाथ मुँह को भी धोया था। और बहुत कड़क तेज पानी है, आप यकीन मानिएगा। लेकिन इस पानी में थोड़ा सा ये बदबू है, थोड़ी सी बदबू है, मतलब थोड़ा सा जो कीचड़ की जो बदबू होती है ना, वो सारी बदबू है। लेकिन फिर भी हमने एक बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में हमने ले लिया था, यहाँ का पानी लिया था। और वहाँ आप देख सकते हो वहाँ का पानी कितना उबल रहा है। और सच में वो बॉटल भी कितने टाइम तक गर्म ही थी। कहते हैं इस पानी से स्नान करने से आपको जो स्किन के डिसीज़ है वो चले जाते हैं। आई होप अगर किसी का अगर ये प्रॉब्लम होता है तो शायद इससे अगर हो सके तो अच्छी बात है। कुंड के आसपास काफ़ी घना जंगल था। घना जंगल के साथ साथ कुछ लोगों के घर भी थे, और ईंट पत्थर के घर नहीं थे, कुछ बाम्बू स्टिक से घर बनाए थे। और देखिए बैठने के लिए भी बाम्बू स्टिक का यूज़ करा है, ये हमें बहुत पसंद आया। हम बैठ के भी देख रहे थे, लेकिन डर के बैठ रहे थे कि गिर ना जाए। वहीं से कुछ दूरी पर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में एंट्री जब करते हैं वो 20-20 रुपए की टिकट है, जहाँ से अंदर एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल जैसा नहीं है, कहीं पत्थर है, चट्टान है, वहाँ पर पानी अड़ा है जो फॉल्स के इसके तरीके से वो नीचे गिर रहा है बस। लेकिन जो किसी को नहाना होता है या बाहर टूरिज़्म वाले होते हैं या हाई स्पीड में जाना आना होता है कहीं नहाने के लिए, वो नहीं रुकना चाहते, कहीं रूम रेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए ये सही जगह है। यहाँ पर आए, नहा लिया, सब कुछ कर लिया, होटल में खाना खा लो और आगे बढ़ो, इस टाइप का ये हमें लगा। और बहुत अच्छा है। लेकिन इसके जो पत्थर है, चट्टान है, काफ़ी खड़ी चट्टान थी और हमें जाना आना करना मुश्किल था। और राजू जी पहले ही चले गए तो हमें इतना गुस्सा लग गया कि अरे हम साथ में आए तो साथ में जाना चाहिए ना, भलाई वहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते थे, लेकिन साथ में आए तो साथ में जाना चाहिए। उन्होंने वो जो हमारे साथ जो भैया थे उनके साथ चले गए और हम पीछे ही रह गए, तो हमसे जाना आना तो हो नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए किसी का हाथ चाहिए था, किसी का सपोर्ट चाहिए था, हम सीधे से नहीं चढ़ पाते थे, ये खड़ी चढ़ाई थी वहाँ पर, इस वजह से। बहरहाल एंजॉयमेंट तो कहीं पर भी हो जाता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पता है पाव डाल के अगर आप बैठेंगे ना तो बहुत सारे फ़िश, छोटे छोटे फ़िश है आपके पास आएंगे और आपके पाव को एक फुट मसाज दे सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वो। एकांत में बैठना ऐसा होता नहीं है, लेकिन पानी में पाव डालकर बैठना ये अलग ही अनुभव होता है। और मैनीक्योर पेडिक्योर ऐसे फ्री में मिल रहा है तो बात ही क्या। लेकिन बहुत तेज़ वाली धूप थी, इस वजह से हम थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी धूप में हम कभी जाते नहीं हैं। और ट्रैवलिंग का मतलब तो बहुत तेज़ धूप से सामना हो ही जाता है। आप इस टाइम पर ना छाता का यूज़ कर सकते हो या नहीं ये कर सकते। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी खड़ी खड़ी चट्टान है, जहाँ पर जाना आना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन आई बाबा आए थे इसमें और बहुत टाइम तक रुके थे। पानी के आवाज़ से ही इतनी संतुष्टि मिल रही है, आपसे क्या कहे। वहाँ पर हम थे तो थोड़ा सा परेशान थे, धूप थी, तेज़ वाली धूप थी जो स्किन को जला रही थी, बहुत पसीना आ रहा था, तो वो सब हम उतना ये नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब हम घर पर आकर वो वीडियोस देखते हैं तो एक अलग ही अनुभव आता है, दिल में बहुत अच्छा एक मन भावनक लगता है। और वहाँ पे जब आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर मंदिर था जहाँ पर हम दर्शन कर रहे थे माता जी का। और उनके बाद वो दर्शन होने के बाद हम आए थे सीधा भूरा भगत करके, सबसे लास्ट वाला विज़िट हमने यहीं पर करा था। और यहाँ पर भी बहुत सारे सीढ़ियाँ थी जो हम नीचे जाने के लिए डर रहे थे, लेकिन फिर गए थे। और इतनी अच्छा एक संतुष्टि भरा मोमेंट था वो।
इसके पहले भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी पहले, अभी उन्होंने लोहे का सीढ़ियाँ वगैरह बना लिए हैं। डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, ये बात तो है, और धीरे धीरे करके और भी ये होगा। देखिए ये वाला जो पिलर है वो था ही नहीं, वैसे ही आना पड़ता। अब जब भी भक्तगण आएंगे तो उनको असुविधा नहीं होगी, बहुत अच्छा होगा। और देखिए ये शाम का टाइम था, बहुत टाइम हो गया था वैसे, तो वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। देखिए पूरे भगवान जी को फूल हार वगैरह चढ़ा रहे थे, उनको सेपरेट कर रहे थे शायद। और देखिए इतना अंधेरा था तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। और देखिए वहाँ पर इतना होने के बावजूद भी वहाँ पर जब एंट्री करते हैं, वहाँ पे गुफा है, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित करके है, और यहाँ से निकलकर बाहर आना होता है। और ये गुफा और ये एडवेंचर कुछ ऐसे ही लगता है। देखिए यहाँ से आना होता है। आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।